व्यापारियों से संबंध कौन नहीं बनाता? तो अगर उनके साथ संबंध बना के अगर वो कॉर्पोरेट जगत अगर क्या कहते हैं इस देश के अंदर साथ रहेगा तो रोजगार तो वो दे रहे हैं। ये तो क्या कहते हैं ये भी तो व्यापारी है। कौन? सोनिया अंबानी, सोनिया परिवार मायने रखते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस अब गेट बैक हो रही है, आई थिंक राहुल गांधी डिजर्व्स फॉर द पीएम कैंडिडेट राइट नाउ। ही अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ जाए तो जितने लोग हैं ना ये सारे लोग विरोध करने लग जाएंगे। भाई अगर आपको जॉब चाहिए, देश में महंगाई कम करनी है, अगर देश में ज़्यादा रोजगार देना है तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना सबसे बड़ा काम है। क्योंकि ये आज तुम चाइना को भी पीछे करते जा रहे हो। चाइना को पीछे कर दिया, तुम इतने सारे जॉब लाओगे कहाँ से? कि चोर तो वो भी है और ये भी है। अच्छा, लेकिन एक मुद्दा ये है कि भाई उनकी चोरी से हमारे पेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने आम आदमी पार्टी टोपी पहन रखी थी 3 साल पहले और हम ऑटो चलाते थे तो हमें सारे गांव वाले जाते थे ये सारा आम आदमी पार्टी का आ गया और उससे पकड़ो, पानी नहीं है, सीवर बंद है, रोड टूटा हुआ है और मुझे पब्लिक घेर लेती थी और मेरे उल्टा सीधा बोलती थी। जहाँ भी ऑटो ले जाता था मैं टोपी पहन के जाता था कि यहाँ पानी नहीं है। अगर श्याम दानव वहाँ पहुँच जाता तो स्पष्टीकरण मिल जाता उसे। ये प्रोपागेंडा चल रहा है उनके खिलाफ। ये जो लड़की है मानवी कुछ शाह करके नाम है, सुहानी शाह। सुहानी शाह दानव के साथ ही है। केजरीवाल को गाली देने लगते थे। आप देख रहे हैं डिजिटल नेताजी। नमस्कार, मैं सुधांशु सिंह डिजिटल नेताजी से। आज हम अभी कनॉट प्लेस पे हैं जो कि दिल्ली का सेंटर पॉइंट माना जाता है। यहाँ पे हम लोगों से जानते हैं कि इस वक्त देश में हो रही लगातार संसद की बैठक चल रही है। संसद के साथ साथ बजट भी पेश किया गया है। राहुल गांधी भी लगातार आक्रामक दिखाई दे रहे हैं इस वक्त संसद में, और अभी राज्यसभा में मोदी जी भी आक्रामक दिखाई दिए। लोगों से जानते हैं कि इस वक्त लोगों की क्या राय है देश को लेकर के। सर, इस वक्त आपकी क्या राय है? आपकी नज़र में कौन सी पार्टी बेहतर? कांग्रेस। अच्छा, क्या कुछ कारण है सर? देखिए, हर पार्टी के लिए कुछ मायने रखते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस अब गेट बैक हो रही है, आई थिंक राहुल गांधी डिजर्व्स फॉर द पीएम कैंडिडेट राइट नाउ। अच्छा सर, राहुल गांधी जी किस वजह से डिजर्व करते हैं? क्या इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया है, इसको लेकर के आप कह रहे हैं, या फिर और क्या कारण है इनको डिजर्व कर, किस तरीके से डिजर्व कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी एक तरीके से टोटली एक साइडेड नहीं होना चाहिए कभी। जिस तरीके से अभी बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें टोटली ज़्यादा लोकसभा सीट में उन लोग मेजॉरिटी में है, जिस वजह से हमारे पास कोई चीज़ के लिए अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसके लिए विपक्ष मजबूत नहीं है, आपका कहना ये? एग्जैक्टली विपक्ष मजबूत नहीं है जी। तो अगर कांग्रेस आएंगी तो थोड़ा बहुत ये इवन ये भी काम कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं कि ऑलरेडी हर चीज़ काम ऑलरेडी हो चुका था। जैसा कि ये फाउंडेशन स्टोन डाले हैं तो ये ओपनिंग कर रहे हैं। अब ये आने वाले दिनों में ये थोड़ा कुछ छोटा मोटा कुछ जो भी काम फाउंडेशन स्टोन डाले, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली वो भी ओपनिंग करेंगे उसकी। तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस इससे पहले कुछ काम नहीं करके गई। जैसा कि एम्स है, हमारे पास इसरो है, हर चीज़ डेवलपमेंट करके हर चीज़ करके गई है। जो अभी आप जो चीज़ देख रहे हैं डेवलपमेंट कांग्रेस का ही रहा सो है। आप यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए, हर चीज़ में कांग्रेस करके गई है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पूरा टोटली ज़ीरो पे नील पे जाके आएंगे और हमको 2014 के बाद में ही आज़ादी मिली है जैसा डेवलपमेंट था। संसद में कांग्रेस नेता लगातार बोल रहे हैं, विपक्ष लगातार बोल रहा है कि मोदी अडानी भाई भाई, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर अब जिस तरीके से मोदी जी जहाँ पर जा रहे हैं और उनके साथ में बड़े बड़े बिजनेसमैन जा रहे हैं, तो उस हिसाब में देखा गया तो लग ही रहेंगे कि अडानी जी और मोदी जी भाई भाई। सर, इस वक्त जो भाजपा सरकार उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? अच्छी है सर, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी, अडानी मोदी भाई भाई, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई भाई है, क्या हो गया? अरे भाई साहब, इस देश के नागरिक है अडानी, अंबानी इस देश के नागरिक है। व्यापारियों से संबंध कौन नहीं बनाता? तो अगर उनके साथ संबंध बना के अगर वो कॉर्पोरेट जगत अगर क्या कहते हैं इस देश के अंदर साथ रहेगा तो रोजगार तो वो दे रहे हैं। ये तो क्या कहते हैं ये भी तो व्यापारी है। कौन? सोनिया अंबानी, सोनिया परिवार। ये रोजगार दे रहे क्या किसी को? ये तो रोजगार छीन रहे लोगों के। इन्होंने आज तक करा क्या? देश को लूटा खाया। ये तो कम से कम रोजगार तो दे रहे हैं। इनको तो इस देश से कोई मतलब ही नहीं हैगा। सर, बागेश्वर धाम सरकार पर आप क्या कुछ कहेंगे? सच्चाई है,
लोग तो कह रहे सर ये आडंबर है, अगर इनमें सच्चाई है तो ये आगे से आगे कोई भविष्यवाणी करे। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी के इनको सलाहकार बना देना चाहिए। देखिए, जो लोग कह रहे हैं उनको अपनी संस्कृति, अपनी किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग हैं, उनके बारे में क्या कहें। उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। अभी एक वो कोई टीवी डिबेट के अंदर, वो क्या कहते हैं, टीवी के अंदर दिखा रहे थे, क्या कहते हैं, उसने उससे पूछा, क्वेश्चन पूछा और उसने बता दिया, उस लड़की ने, भाई साहब उस लड़की ने बता दिया कि वो ठीक कर देती है क्या, नहीं कर पाती ठीक। वो कौन आया कैसे आया वो नहीं बता पाती। वो तो सिर्फ ये है कि आपने क्या सोचा। हर एक का एक दायरा होता है, उस दायरे से आगे वो लड़की नहीं। वहाँ पे हजारों जो वहाँ पे आए लोग हैं, एक तो सिर्फ गिने चुने लोग हजारों में से, एक है जो वहाँ पे और लोग आए वो ठीक हो गए, तो बेटर वो क्या कहते हैं। तो इसमें कहीं पे भी उनका कोई छुपाव नहीं है, सामने के सामने ऊपर रहेगा। लड़की तो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के बारे में बता सकती थी ना वो, तो उससे उसका कंपेरिजन करके दिखाते हैं टीवी वाले। वो कुछ मीडिया जो था कि आपको पता ही है सारे कैसे लोग हैं वो। सर क्या ये 23 का बजट 24 की आहट तो नहीं? 24 की आहट है, कुछ कलप रहे हैं, कुछ जानते हम आएंगे। तो सर जिस प्रकार से सरकार को बजट लागू किया गया, बजट में लोग बता रहे हैं कि मनरेगा के बारे में नहीं बोला गया, गरीबों के बारे में नहीं बोला गया, मजदूरों के बारे में, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस ने कितने साल बोला गरीब कांग्रेस ने बोला में तो सर अभी भारतीय जनता पार्टी है, तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा। के बारे में बोलने की क्या बोला तो है, तो गरीबों के बारे में बोला है। इतना रोजगार वो दे रहे हैं, पहले वो दे रहे हैं, वो तो रोजगार के बारे में बोला है, उन्होंने बोला है। उसका वर्गीकरण, अब वर्गीकरण बता रहा हूँ ना मैं उसका। जब क्या कहता है मनरेगा की जगह वो बिल्डिंगें बनेंगी, इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सब कुछ बनेगा, उसमें वो रोजगार वहाँ भी तो मिलेगा ना। वो पैसा उठा के उधर लगा दिया, बात तो वहीं आ जाएगी सारी। सर लोग कह रहे हैं जोशीमठ पर पैसा मिलेगा मनरेगा में। तो कह रहे हैं आप जिनकी बात कर रहे हो शंकराचार्य है, ये प्रोपेगेंडा चलाना बंद करो। ये बाबा बागेश्वर के खिलाफ और कोई काम करो भाई, बहुत काम है और देश में। बाबा बागेश्वर के पीछे मत पड़ो, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। जिस श्याम दानव को उन्होंने बुलाया था वो पहुंचा नहीं वहाँ पे। अगर श्याम दानव वहाँ पहुंच जाता तो स्पष्टीकरण मिल जाता उसे। ये प्रोपेगेंडा चल रहा है उनके खिलाफ। ये जो लड़की है मानवी कुछ शाह करके नाम है, सुहानी शाह दानव के साथ ही है। एक बात है कि चोर तो वो भी है और ये भी है। अच्छा, लेकिन एक मुद्दा ये है कि भाई उनकी चोरी से हमारे पेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। ये मुद्दा है भाई। अच्छा, इनकी चोरी से फर्क पड़ रहा है। इनकी चोरी से फ़र्क पड़ रहा, अच्छा हमारे पेट पे भी फ़र्क पड़ा और हमारी जेब पे भी फ़र्क पड़ रहा जी। ये मुद्दा है। देखो जो अभी एक बात है, अच्छा सर, अभी बजट लागू किया गया है संसद में, 23 की बजट 24 की आहट तो नहीं? वो सब हाँ हाँ। सुहानी शाह पहले आम आदमी पार्टी में थी, कभी वो मुनव्वर फारूकी के साथ दिखती है, वो प्रोपेगेंडा गर्ल है। वो लड़की किसी को ठीक नहीं कर सकती। और ये क्रिश्चियन मिशनरी लोगों को ठीक करने का वादा करके उनका धर्म परिवर्तन करते, उनसे कहो कि जाके हॉस्पिटलों में लोगों का इलाज करे। और ये चादर और फादर जो चढ़वाते हैं हॉस्पिटलों में जाके लोगों का इलाज करे। बाबा बागेश्वर धाम वाले जो श्री कृष्ण शास्त्री जी हैं, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो किसी को बुलाते नहीं हैं, लोग उनके पास स्वयं अर्जी लेके आते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो यह पुरानी परंपरा है। इस देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी देवराहा बाबा के पास जाया करते थे, नीब करोड़ी बाबा के पास जाया करते थे, और महाअवतार बाबा आज भी जाते हैं, रजनीकांत जाते हैं। महाअवतार बाबा जिनके दृश्य भी नहीं है, जो अपना एक स्थूल शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन अदृश्य रूप में आज भी हिमालय की घाटी पे मिलते हैं। जो इंडेक्स है वो बहुत बढ़िया है, देश अच्छा तरक्की कर रहा है, देश डेवलप कर रहा है। दूसरी बात देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर अभी कोविड से आप उभरे हो, ठीक है, एकदम से चीज़ें कहीं ना कहीं आप एकदम से चाहोगे कि हर चीज़ एकदम सस्ता हो जाए, सब आसान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा देश को इस चीज़ को रिकवरी करने में, क्योंकि कोविड अभी गया है। तो महंगाई है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन कंपेयर अगर करो जो कांग्रेस के टाइम पे था और अभी के टाइम पे, बहुत रिलैक्सफुल है, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा है तो बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। युवा जो है वो लगातार प्रदर्शन करते हैं अपना अलग अलग जगहों पर। तो क्या सचमुच बेरोजगारी है या फिर ऐसा सिर्फ दिखाया जा रहा है बेरोजगारी? इसके कंटेक्स्ट में 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। देखो, सबसे पहली तो ये बात है कि आपका जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, और 140 करोड़ पॉपुलेशन को गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है। पहली बात तो ये भाई साहब, प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है, आप काम करना चाहते हो 8 से 10 घंटे, तो आपको जॉब अच्छे पैकेज में मिलेगा। लेकिन मैं जब लोगों को ढूंढता हूं ना कि लोग में टैलेंट दिखाओ कि भाई तुमने क्या पढ़ा है, तुम्हारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, तो कहता है भाई मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी। तो एक बात बताओ, आप जब तक आप अपने स्किल को नहीं बढ़ाओगे, आपकी स्किल तो सरकार आके नहीं बढ़ाएगी, आपकी टैलेंट सरकार आके नहीं बढ़ाएगी, आप उसके लिए मोदी जी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो वो चीज़ अगर आपके अंदर है ना,
तो कंपनियां जो है ना, बड़े बड़े जितनी एमएनसी हो गई है, डोमेस्टिक कंपनी है, वो लोगों को ढूंढ रही है। वो कह रही है भाई साहब मार्केट में टैलेंटेड लोग ही नहीं है, और लोग ये कह रहे हैं कि जॉब नहीं है। मुझे तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप में एक्चुअल में वो पोटेंशियल है, तो भाई साहब करोड़ों के पैकेज में जॉब खाली है कंपनीज में, लेकिन लोगों के अंदर टैलेंट नहीं है। दूसरी बात, आप रोजगार की बात कर रहे हो। रोजगार का कहीं मतलब ये नहीं होता सिर्फ और सिर्फ जॉब। रोजगार का मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस भी होता है, रोजगार का मतलब कहीं ना कहीं प्रोफेशन भी होता है, रोजगार का मतलब और भी चीजें होता है जो आपको जीवन यापन करने के लिए वो चीजें मिल सके। आज देखो देश में इतने सारे यूनिकॉर्न बन रहे हैं, इतने सारे एमएसएमई सेक्टर डेवलप हो रहा है, इतना सारा इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं रोजगार ही बिल्डअप हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है? तो देश देखो ऐसा नहीं है कि रोजगार पे, लेकिन यही अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ जाए तो जितने लोग हैं ना, ये सारे लोग विरोध करने लग जाएंगे। भाई अगर आपको जॉब चाहिए, देश में महंगाई कम करनी है, अगर देश में ज़्यादा रोजगार देना है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना सबसे बड़ा काम है। क्योंकि ये आज तुम चाइना को भी पीछे करते जा रहे हो। चाइना को पीछे कर दिया, तुम इतने सारे जॉब लाओगे कहाँ से? आने वाले टाइम में जॉब कहाँ से लाओगे भाई? इंडस्ट्री से तो जॉब मिलेगी। सबको 140 करोड़ लोगों को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, तो जॉब आएगा कहाँ से? पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे बड़ा रिसोर्स है। पॉपुलेशन कंट्रोल आपको करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी जाकर के मिल पाएगा। सर इस वक्त जैसे देश में इंटिक एम्बेसी बनी हुई है, लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, एक तरफ विकास के लोग मांग कर रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है, क्या सचमुच हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है ना कि विकास की? देखिए, आप ये सवाल कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम का। मैं नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम हो। मैं चाहता हूँ आपस में भाईचारा सभी का, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। मैं इस चीज़ में बंटवारे पर नहीं चाहता। देश की 29 जब है, ये सब एक मुठ होंगे, पर इसके अंदर कुछ कट्टरवाद है, कुछ ऐसे नेता हैं जो कट्टरों के हाथ में कठपुतली हैं, वही ऐसी चीज़ भ्रम फैलाते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को, जो बांटते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको मोदी सरकार की तारीफ़ कर रहा हूँ आपके सामने। मोदी सरकार जब से आई है, बीजेपी सरकार है, इन्हें सबको एक मानने की कोशिश करी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका अपना ये प्रयास। देखिए, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, ना अनाज देने में भेदभाव किया, ना अन्न के लिए भेदभाव किया, ना किसी मेडिकल्स के लिए भेदभाव किया है। तो आप बताइए, ये जो दूसरे हैं नेता लोग, चाहे उसमें मुस्लिम हो चाहे कोई दूसरे हो, मतलब कहने का मकसद ये है, चाहे राहुल गांधी क्यों ना हो, एक परिवार खानदान से आता है, उनको भी समझना चाहिए कि हम क्यों ऐसी बातें करें जिसमें देश की उन्नति में रुकावट आए। आज विदेशों से हमारे यहाँ पर लोग आ रहे हैं पूंजी लगाने के लिए, यूपी में वो करने के लिए, रोजगार देने के लिए, तो आप क्या ऐसे भ्रमित करके ऐसे उनको भटकाना चाहते हैं कि वो चले जाएं अपना छोड़कर कार्य यहाँ पर, उनको किसी प्रदेश की उन्नति ना हो? तो ये ऐसे लोग हैं। देखो, अभी एक रेल का मुहूर्त किया मोदी जी ने, उस पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। ये कौन सा तरीका है भाई? वो कौन से राज्य से किया है? ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अगर उसके राज्य में अगर पत्थरबाजी होती है रेल के अंदर। सर ये बताइए, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, फ्री का अनाज दे रही है लगभग 2 साल से 3 साल से, इसी जगह पर जब दिल्ली की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब फ्री बिजली और पानी का दावा करती है, तो यही भारतीय जनता पार्टी उनको घेरने का काम क्यों करती है? देखिए, आपका थोड़ा टेढ़ा सवाल है। केजरीवाल तो नहीं है ना जो फ्री दे देंगे ठंडा पड़ गया सबको। फ्री के लालच में लोग आगे भुगत रहे हैं। आज दिल्ली का क्या है, मोदी जी है, जब उनके पास बजट होता है, कोई ऐसा नहीं सिस्टमेटिक काम होता है वहाँ पर, किसी भी चाहे सेना का हो चाहे उनका हो, अपना गरीब लोगों गरीब से, वो गरीब नहीं है ये, वो गरीब की रेखा से जो नीचे आते हैं उनके बारे में सोचते हैं कि कोई भी इंसान इस देश में अन्न के बिना भूखा ना रहे, भूखा आत्महत्या ना करे। सबसे बड़ी सोच है, पर लोगों को भ्रमित करना है ना कि वो फ्री दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। किन लोगों को फ्री दे रहे हैं? यहाँ तो लोग ऐसे लोग हैं, अच्छे पैसे वाले होते भी अपने को गरीब बता के कटोरा लेके बैठ जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं जिसको ऐतराज़ है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, अगर उनको नहीं चाहिए तो मत ले। इसका फ़ायदा क्यों ले रहे हैं वो लोग? क्यों फ़ायदा ले रहे हैं? जो उनके नेताएं बने हुए, आकाएँ बने पड़े हैं, वो काहे को लेने दे रहे हैं? पर वो तो पता है वोट बैंक है, वोट बैंक के चक्कर में ये कहते हैं कि देखो ये इतना करोड़ का बोझ भारत पे पड़ेगा, सरकार पे पड़ेगा। भाई सभी लोगों का टैक्स जाता है, टैक्स से कोई कार्य होता है। कितने नेता हैं जो टैक्स नहीं देते हैं? आप क्या कुछ कहेंगे? आप तो भारतीय जनता पार्टी की टोपी भी लगा के रखे हुए, लगता है भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। देखिए, आप मीडिया वाले पूछ रहे हैं, मेरा नाम है शिवचरण खनवाल, ऑटो यूनियन लीडर, बिल्ली मारन विधानसभा ऑटो यूनियन लीडर, पहाड़गंज समाज सेवक आदमी हूँ, और जो पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा ऑटो वाला सीएम मेरा ही नाम है। अच्छा। हाँ जी। देखिए, ये जो अब ये अडानी के बारे में बता रहे हैं, ये है फलाना ढिकना। नहीं, अडानी के बारे में बता रहे हैं।
अडानी के बारे में आप बता रहे मीडिया वाले, देखिए जब सब ये पॉलिटिक्सबाजी हैं। अरे मैं तो समाज सेवक आदमी हूँ, आपने नाम सुना होगा मेरा कि ऑटो वाला CM शिवचंद्र खंडवाल, वो मेरा ही नाम है। अच्छा, जो पूरे वर्ल्ड में भारत में नाम हो रहा है। पहले मैं आम आदमी पार्टी में था, अब मैं बीजेपी में जुड़ गया हूँ। क्या कुछ कारण रहा आम आदमी पार्टी छोड़ने का आपका? देखिए हमारा कारण ये था कि हमने 5 साल आम आदमी पार्टी के साथ जो बहुत बड़ा अच्छा मैंने काम किया था और मैंने चलान भी करवाए थे 5-5 हज़ार के। और मैंने क्या देखा, दिल्ली के अंदर जब मैं ऑटो ले जाता था तो रोड टूटा रहता था और कोई विधायक सुनता नहीं था। मैं एक दफ़ा गया वहाँ पर पालम फाटक के वहाँ, तो पालम फाटक के वहाँ 2 साल पहले मैं गया तो मेरा ऑटो ऐसे फुदर रहा कि वो जो रोड कामयाब नहीं था। तो हमने देखा, तो हमने उसी टाइम केजरीवाल को फ़ोन करके और विधायक को कह रहे वो रोड बनवाया। फिर हमें एक दफ़े वहाँ पर डाबड़ी मोड़, हमने आम आदमी पार्टी टोपी पहन रखी थी 3 साल पहले और हम ऑटो चलाते थे तो हमें सारे गांव वाले कहते थे ये साला आम आदमी पार्टी का आ गया और उससे पकड़ो, पानी नहीं है, सीवर बंद है, रोड टूटा हुआ है। और मुझे पब्लिक घेर लेती थी और मेरे उल्टा सीधा बोलती थी। जहाँ भी ऑटो ले जाता था मैं टोपी पहन के जाता था कि यहाँ पानी नहीं है, केजरीवाल को गाली देने लगते थे। तो फिर हमने क्या किया, 2022 में जब इलेक्शन हुए तो हमारे दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने कहीं भी काउंसलर में MCD में कोई तो भाषण नहीं दिया, कोई दिल्ली के लिए कोई बारे में बोले नहीं। जब हमने देखा तो जब इलेक्शन थे, इलेक्शन से 5 दिन पहले हमने फ़ौरन टोपी बदल ली तो पूरा हिंदुस्तान खुश हो गया कि आम आदमी पार्टी का जो कार्य करता था 5 साल से उनने बीजेपी में जुड़ गए तो पूरा हिंदुस्तान खुश हो गया। तो इसीलिए बीजेपी को जो 106 सीटें मिली MCD में, वो एक ऑटो वाले को वोट दिया, ना बीजेपी को दिया ना किसी को दिया, कि एक ऑटो वाला शिवचरण को दिया। और आज जो CV सेंटर में ये लड़ाइयाँ हो रही हैं कि वो कह रहे हमारा बनेगा, वो कह रहे हमारा बनेगा। तो देखिए जो हमारे श्वेत इकबाल हैं, उनके जो तुर्कमान मटिया महल से हैं, आज ये जितने भी मुसलमान के हैं, ये जितने भी काउंसलर जीते हैं, ये CV सेंटर में हंगामा करते हैं और हंगामा करने से केजरीवाल का नाम बदनाम हुआ है। और केजरीवाल जो है, केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने कदम उठाया कि ताकि इसमें जो काउंसलरों ने झगड़ा किया आपस में बीजेपी कांग्रेस वालों ने, तो इसमें क्या हुआ, आम आदमी पार्टी के जितने बदमाश थे उन्होंने हंगामा किया। तो आम आदमी पार्टी कहते हैं हमारा मेयर बनेगा, बीजेपी वाले कहते हैं हमारा बनेगा। इनके आपस झगड़ा करने में दोनों पार्टी बदनाम हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ढंग से चुनाव करवाएं CV सेंटर में, जिसका बहुमत बनता उसको मेयर बनाए। मैं नहीं चाहता मुझे बनाए, जिसका बहुमत बनता उसको बनाए और लड़ाई झगड़ा ना करें। मैं LG जो हमारे सक्सेना साहब हैं, विजय सक्सेना साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐलान किया है कि दिल्ली के अंदर एक ऑटो वाला जो CM बनने जा रहा वही मेयर बनेगा। और मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, मैं ना कांग्रेस का हूँ, ना बीजेपी का हूँ, ना झाड़ू वाले का हूँ। मैंने तो एक टोपी तो लगा रखी है आपने भारतीय जनता पार्टी की। ये टोपी जो लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी जी, ये आम आदमी पार्टी को दिखाने के लिए लगा रखी है कि तुमने 5 साल एक गरीब आदमी ने इतना सहयोग दिया और इसलिए हमने बीजेपी की टोपी पहनी है, ताकि आम आदमी पार्टी वालों को पता लग जाए। जो भी ऑटो वाला कहता था ओए टोपी उतार, ये केजरीवाल की टोपी है, हमारा 10,000 रुपये चलान आता है, तो इस बारे में हमने ये टोपी उतारी है। चलान कौन काटता था? चलान काटते थे ट्रैफिक वाले। और ये चाल थी केजरीवाल जी के जितने भी ऑटो हैं, परिवहन मंत्री जो है हमारा यहाँ का, उनकी चाल थी कि ऑटो वालों को चलान करो, ताकि चलान करने से हमारा जो महिला में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है तो ट्रांसपोर्ट में वो घोटाला कामयाब हो जाएगा, इसलिए चलान किए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ दिल्ली के अंदर सुख शांति बनाएं। और ये जो आज CV सेंटर में झगड़ा हो रहा, आज हमारे ये मीडिया वाले हैं, क्या नाम है आपका? सुधांशु नाम है मेरा। सुधांशु जी सर, निवेदन करता हूँ कि आज मैं टनाज परेड में CV सेंटर में हर जगह यही भाषण देता हूँ कि दिल्ली में सुख शांति बनाए और एक
एक हमने वादा किया है कि सीएम बनने के बाद कोई भी लड़का लड़की अगर गार्डन में 4 बजे बाद दिखाई देगा उससे ऊपर भी सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हमने ये देखा है कि 35 साल जब हम ऑटो चलाते थे तो किसी भी पार्क में लड़की या हो, लड़का हो, या मेरी बेटी हो या मेरा बेटा हो, तो ये क्या करते थे कि जैसे जो भाई कोई भी गार्डन में जैसे पुलिस वाला हुआ या कोई गार्ड हुआ उसे 200 रुपये देते थे तो उल्टी सीधी बातें करते थे। इसलिए हमने कानून बनाया कि सीएम बनने के बाद कि किसी भी पार्क के अंदर कोई लड़का लड़की 4 बजे बाद दिखाई नहीं दे रहा। उससे क्या होगा, एक तो सुरक्षा बढ़ेगी लड़कियों की, और जो आए दिन वो होते हैं रेप होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और ये भाषण जो दे रहे हैं ये मैं ऑटो वाला नहीं दे रहा, ये हमारा भगवान है ऊपर जो मठट वाले बाबा हैं वो बोलते हैं। मैं तो एक अनपढ़ गंवार ऑटो वाला हूँ, जो मठट वाले बोलते हैं और ख्वाजा वाक्य बिल्ला मैं वही बोलता हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैंने 5 साल समाज सेवा छोड़ी है, आपको परिवार छोड़ा अपना समाज सेवा में, और आज मैं अपनी बीवी का नहीं हूँ, अपने बच्चों का नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ दिल्ली के अंदर ये मेरी 55 साल की उम्र है, ये सेवा में गुजरे। आज जो है 200 रुपये किलो दाल है, सेंटर रोड मिल जाती है कि दिल्ली सरकार के अंडर में, दिल्ली सरकार रहती है कि सेंटर के अंडर में, तो पब्लिक गरीब आदमी मर रहा है ना इसमें, तो उसमें तो गरीब आदमी मर रहा है। ये पॉलिटिक्स बाजी दिखा रहे हैं, मर रहा गरीब आदमी है। तो कैसे मर रहा गरीब आदमी सर? देखिए जैसे इनकम टैक्स है दालों में, चावलों में, तेल में, पेट्रोल में, जब हम इनकम टैक्स ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद ये जो है दूध हर महीने बढ़ रहा, हर महीने 2 रुपये किलो पे 4 रुपये किलो बढ़ा देते हैं। कहाँ तक गरीब आदमी महंगाई को सहन करेगा बताओ? अच्छा, यानी गरीब आदमी महंगाई को सहन नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा भैया, गुजारा मुश्किल हो रहा है चलाना। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है इसमें दोषी कौन है? आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है वो? आम आदमी दोषी नहीं है इसमें, तो ऊपर दोषी है मोदी साहब दोषी है। अच्छा, मोदी साहब दोषी, और क्या। अच्छा, तो सर इस वक्त जैसे कि अभी 1 साल बचे हैं चुनाव के, 2024 में इलेक्शन होने हैं, तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो देखो जो आपका वोट लगभग आप क्या मानते हैं किधर जाने वाला है? नहीं हम महंगाई वाले को वोट नहीं देंगे। अच्छा, तो सर ऑप्शन फिर कौन है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? को कांग्रेस को आनी चाहिए। कांग्रेस के ज़माने में सब सुखी थे, सब रल मिल के खा रहे, बांट के खा रहे थे। अब सब दुखी है। अच्छा, कांग्रेस के जमाने में सब मिल बांट के खा रहे थे, अभी सब दुखी हैं? सब दुखी हैं सब, मेरे हिसाब से तो सभी दुखी हैं। अच्छा अच्छा, 1100 रुपये का सिलेंडर दे रहा है, राशन फ्री देते थे पहले, डबल देते थे, अब सिंगल कर दिया, वो डबल भी हटा दिया। अब सिंगल राशन में क्या होता है बताओ? वो तो कह रहे हैं कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं, तो फ्री नहीं चाहिए हमें। 1100 रुपये का सिलेंडर कर दिया, क्या फ्री दे रहे हो? 500-400 रुपये का सिलेंडर था, डायरेक्ट 1100 1150 पे करने पड़ रहे हैं, तो उसमें क्या फ्री कर दिया इन्होंने? अच्छा सर, उनके समर्थक तो कहते हैं कि देश में इस वक्त अभी कोविड गया है, कोविड के बाद उन्होंने बोला रूस यूक्रेन युद्ध था, इस वजह से देश की इकोनॉमी धीमे हो रही है, देश की इकोनॉमी अभी चीन को पीछे करके आगे बढ़ी है, तो देश हमारा पीछे नहीं आगे चल रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि महंगाई है, देश कहाँ आगे हो जाएगा जब महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, आगे कहाँ से हो जाएगा? ये तो सर कमाई भी तो बढ़ रही लोगों की। कहाँ बढ़ रही है? अच्छा, प्राइवेट सरकारी वालों की बढ़ाते हैं, खाली प्राइवेट वाला तो बढ़िया और हटा दे रहा है। अच्छा, जितने पहले वर्कर 15 काम करते दुकान पे, अब 10 ही कर रहे हैं। अच्छा सर, भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप? सही कर रहा है जो कर रहा है। कौन सही कर रहा है? राहुल गांधी। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा सही है आपके नज़र में? मेरे हिसाब से सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सर आपके नज़र में भारत जोड़ो यात्रा कैसी है? देखिए राहुल गांधी जी जो हैं, हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, मैं वो भी मुझे लाइव करते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करता। उन्होंने निकाला भारत जोड़ो, तो भारत जोड़ो, तो जब पब्लिक ने कांग्रेस में उनको जब जितवाया, बहुमत दिया, तो मैं सोनिया गांधी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आपको भारत में, हिंदुस्तान में आपको इज्जत दी, मान दिया, और आपने सरदार जी को, मनमोहन सिंह को दायां हाथ बना दिया, तो इससे कारण जो है दिल्ली हिंदुस्तान की पब्लिक बिगड़ गई कि भाई सोनिया गांधी पे भरोसा इसलिए उठ गया। अगर आज राहुल गांधी उस टाइम बन जाते हमारे प्रधानमंत्री, तो मेरे ख्याल से आगे भी उनको चांस मिल जाता। अब कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो जब प्रधान, राहुल गांधी को अगर तब चांस मिल जाता, तो अभी भी तो राहुल गांधी और मैच्योर दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो अब तो चांस मिलना उनको ज़्यादा बेहतर होगा अगर उनकी सरकार आती है तो। देखिए ये सब पॉलिटिक्स बाजी है। राहुल गांधी
जो भारत जोड़ो, और सोनिया गांधी ने आज से 20 साल पहले कहा था कि हमारा जो परिवार है वो शहीद हो गया, मेरा एक ही बेटा है, इसको मैं आगे नहीं लाने दूंगी। और ये तो भारत जोड़ो, ये तो लड़ाई का झगड़ा है कि जैसे उनने आडवाणी ने रैली निकाली थी कि हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हुआ, रथ यात्रा। रथ यात्रा। लेकिन इन्होंने तो अहिंसा के रूप में निकाला, इन्होंने तो सिर्फ देश जोड़ने का काम कर रहे थे। ये तो किसी की बुराई बहुत हद तक नहीं कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम नहीं किया इन्होंने, ये तो सबको साथ ले करके चल रहे थे। देखिए आज जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो, तो इन्होंने यानी हमारा जो भारत आज़ाद हुआ था आज से 70 साल पहले, तो इनकी सरकार थी, इन्हीं सरकार थी, अपने जवाहरलाल नेहरू थे और जो भी इंदिरा गांधी थी, और उसके बाद जो राजीव गांधी जी थे। तो जब तो भारत यात्रा जोड़ी निकाली नहीं। अब जब देश पीछे, जब देश सबसे आगे हो गया, जब मोदी जी ने आगे कर दिया, तो अब भारत यात्रा जोड़ने की ये बातें कर रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता राहुल गांधी जी से कि भारत जोड़ो। भारत जब हिंदुस्तान में जब आज़ादी हुई थी, तो जब से आपने राज किया, और जब ये हमारा बीजेपी थे, जब संसद जी थे, जब इन्होंने राज नहीं किया, आपने इतने साल राज किया। और इंदिरा गांधी ने अपना लड़का जो संजय गांधी को ही मरवा दिया। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि संजय गांधी को इंदिरा गांधी जी ने मरवा दिया? ये तो पब्लिक कहती है, हर आदमी कहता है। मेरी 55 साल की उम्र है, जब संजय गांधी जी ने क्या किया था कि तुर्कमान गेट, इंदल रोड, जहाँ भी मुसलमान लोग रहते थे, इन्होंने सबको तोड़वाया। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि ये तो हमारा वोट खराब कर देगा, इसलिए उन दोनों पॉलिटिक्स बाजी में हेलीकॉप्टर में बम लगा के उनको उड़ा दिया। तो इसलिए हमारे जो संजय गांधी ये लड़के थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। आज अगर संजय गांधी जिंदा होते तो हिंदुस्तान नंबर 1 पे होता, तो वो नहीं चाहते थे। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ मीडिया वालों को कि ये जो नत्थू प्रसाद जी ने जो गोली मारी थी, आज मैं बताना चाहता हूँ कि नत्थू प्रसाद जी ने गोली क्यों मारी थी गांधी जी को, किसी को पता ना हो, मैं बताता हूँ पब्लिक को कि नत्थू प्रसाद ने गोली इसलिए मारी थी बापूजी को कि हिंदुस्तान को जब आपने पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया, श्रीलंका अलग कर दिया, तो हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों? एक आदमी के पीछे जो इंदिरा गांधी का जो आदमी था, फिरोज गांधी, वो उसको बेटा बना रहे, आज हिंदुस्तान को इतना वो हो गया। तो इसलिए उन्होंने नत्थू प्रसाद जी ने बोला था, आज से 70 साल बाद पता चलेगा मैंने नत्थू प्रसाद को गोली क्यों मारी। जब हिंदुस्तान के अंदर श्रीलंका को अलग कर दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, तो एक फिरोज गांधी के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान को क्यों छोड़ा, इसलिए नत्थू प्रसाद जी ने गोली मारी थी। और यही एक लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आज जो देश संभाल सकता है, ये टोपी हटा के बात कर रहा हूँ, देश संभाल सकता है तो बीजेपी वाले संभाल सकते हैं, और इससे किसी में दम नहीं है। और ये आम आदमी पार्टी तो एक हवा थी, ये हवा के जोर पे आ रही थी, और जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ मीडिया वालों को कि हिंदुस्तान के अंदर जब मैं 6 साल पहले ऑटो चलाता था, तो हर आदमी बोलते थे, तो आज तो मोदी जी श्रीलंका में जा रहे हैं, मोदी जी विदेश में जा रहे हैं, और लंदन जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं। किसी को ये नहीं पता था कि ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो, पर हमारे मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में जोड़ा, तो आज नंबर 1 पे हमारा हिंदुस्तान है। और मैं मनमोहन सिंह से बात पूछना चाहता हूँ, जब आप प्रधानमंत्री, अभी हमारे साथ कुछ युवा है, युवाओं से बात करते हैं कि इस वक्त युवा किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी या फिर विपक्ष? जी मैं जैसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा काम कर रही है जी। और जो अभी नई सरकार आई है उस हिसाब से जो चल रही है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना नई सरकार तो सर नहीं है, लगभग 9 साल से सत्ता में है, 1 साल बाद फिर से चुनाव होना और तीसरी बार के लिए तैयारी कर रही है। हाँ, तो जिस हिसाब से काम और विकास के कार्य हो रहे हैं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, और मैं उसी को लेना चाहूँगा। अच्छा, तो 24 में यानी कि आपका कहना है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई आपको दिखाई दे रही है? अब तो देखो वो तो जनता के हाथ में किसकी है, बाकी जो काम करे उसके ऊपर जनता जानती है। पे युवा है, रोजगार के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे?
रोज़गार तो कुछ नया व्यवसाय आया भी है तो रोज़गार मिला भी है लोगों को, पर कहीं हद तक कुछ कमियां भी हैं तो वो पूरी करेंगी सरकार धीरे। बाकी युवा जानते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। युवा जो है वो आपके हिसाब से सरकार कितने % सरकार को रेटिंग देना चाहेंगे आप? अब परसेंट वाइज तो मैं देना चाहूँगा, 10 में से बोलोगे तो परसेंट वाइज मैं रेटिंग देना चाहूँगा 8, बट जनता जानती है क्या। जैसे 8 जो है आप रेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को, मोदी जी पसंद है या फिर और कोई नेता? देखो अभी तो मोदी जी ही पसंद है, जो कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से वो, बाकी कोई अगर सामने आता है नया चेहरा तो बात अलग है, बाकी अभी तो मोदी। राहुल गांधी नहीं पसंद है आपको? नहीं, पसंद वाली ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कंपैरिजन नहीं करता, बट ये है कि भी मोदी जी पसंद है मेरे को, बाकी जो है सो चल रहा है। भारत जोड़ो को कैसे देख रहे हैं आप? वो भी सही चल रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है, बट वो अपना कार्य कर रहे हैं, बाकी जो जनता है जो जानती है जिनको दिख रहा है वो हिसाब से अपना फैसला लेगी, जनता जनार्दन जो फैसला लेगी वो सही लेगी। धन्यवाद। हमारे साथ अभी युवा थे, इससे पहले हमारे साथ ऑटो वाले थे। ऑटो वालों की राय थी कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, साथ साथ जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं आज इंदिरा गांधी के ऊपर। इसके साथ साथ इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं महात्मा गांधी के ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने अपने बेटे संजय गांधी की मौत का कारण थी इंदिरा गांधी। जानते हैं और लोगों से मिलेंगे। आप देख रहे हैं डिजिटल नेताजी।